तो उसी जहालत को ख़त्म करने के लिए आखिरी नबी आएंगे। हिंदू धर्म की किताबों में बाकायदा श्रीमद् भागवत महान पुराण का एक मंत्र भी यही है, इत्कलोगत प्राय जनेशु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैने भगवान उत्कृष्यति। जब सारी इंसानियत जानवरों की तरह हो जाएगी और इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाएगी, वो जानवर बन जाएगा। जनेशु खरगड़ मिड़ी, सारी जनता जब जानवर हो जाएगी, इंसानियत नाम की उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी और धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तब उस धर्म को जिंदा करने के लिए, उस धर्म को नए तौर पर स्थापित करने के लिए अल्लाह ताला आखिरी नबी को भेजेगा। भगवान उत्कृष्यति, भगवान अवतार प्रेषित करेगा, अवतार भेजेगा, यानी अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी इस दुनिया में आएगा। आखिरी नबी के आने का मकसद जहालत को ख़त्म करना है। लेकिन नबी तो आकर चले भी गए, 1400 साल हो गए, लेकिन जहालत आज हमारे अंदर वैसी की वैसी पाई जा रही है। कभी कभी आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो उसको पत्ती बोलते हैं, लॉटरी, आपके यहाँ उसको जो भी बोलते हो। ऐसा होता है कि 1,000 रुपये के 20 मेंबर बन गए, 1,000 रुपये हर महीना देंगे, 20 आदमी हैं, अब 20,000 रुपये इकट्ठा हो गया। अब वो किसी एक को देना है तो उसकी बोली लगती है, तो कोई कहता है साहब 16,000, कोई कहता है 18,000, कोई कहता है 15,000, यानी मुझे इतना दे दो। तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, मसलन किसी ने कह दिया कि हमें 14 दे दो और 14 से नीचे कोई नहीं आया, तो आपने उसको 14,000 दे दिया। अब कितना बचा? आया 20,000, 1,000 सब ने दिया, आपको मिला कितना? 20 में 14,000 में पत्ती बिक गई, वो रकम बिक गई, आपने उसको दे दिया 14,000। अब बचा कितना? 6। वो 6,000 रुपये सारे कैंडिडेट में बराबर बराबर बांट दिए जाते हैं। ऐसे जो सबसे पहले खरीदता है उसको 14-15,000 मिलते हैं, और जो सबसे लास्ट में लेता है उसको पूरा 20,000 मिलता है। लेकिन हर महीने उसको प्रॉफिट मिलती रहती है, जितने में वो पत्ती बिकती है, वो रकम बिकती है, वो बराबर बराबर तकसीम होती रहती है। ये भी हराम कमाई की एक किस्म है, ये भी जुए की एक बदतरीन किस्म है, ये भी नाजायज और हराम माल की एक किस्म है जो आज चल रही है। हाँ, कुरानंदाजी होती है तो वो ठीक है, मसलन 20 आदमियों ने 1,000 रुपये दिया, 20,000। अब किसी एक को देना है तो 20 पर्चियाँ डालिए, एक पर्ची उठाइए, जिसका नाम निकले उसको आप दे दीजिए। उसमें ना आप कम दे रहे हैं ना ज़्यादा, 20,000 उसको मिल रहा है, जिसका नंबर आता जाएगा उसको मिलता जाएगा, यहाँ तक कि आखिरी आदमी तक को भी 20,000 मिलेगा। ये जायज़ है। लेकिन उसको बेचना और बचे हुए रकम को सारे कैंडिडेट के अंदर और मेंबरों में बांटना, ये हराम है। तो ये चीज़ चलती थी। अल्लाह के नबी आए तो आपने जुए की सारी शक्लों को हराम करार दे दिया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सारी जुए की शक्ल को हराम करार दे दिया। उसके बाद शराब नोशी, जिसमें अरब की कौम पड़ी हुई थी, खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बन जाने के बाद भी, नबूवत मिल जाने के बाद भी कई साल लग जाते हैं शराब की हुर्मत का ऐलान करने में, क्योंकि शराब इतना ज्यादा पीते थे अरब के लोग कि अल्लाह के रसूल आसानी के साथ इस शराब को हराम नहीं कर पाए। आपको भी बहुत दिन लग गए, कई साल लग गए,
मुख्तलिफ अदवार से गुजरना पड़ा। तब जाने के बाद लास्ट में जब हद से ज्यादा लोग आगे बढ़ गए और शराब पी पी कर कुरान की आयतें गलत पढ़ने लगे, शराब पी पी कर नमाज पढ़ने जाने लगे और नशे की हालत में नमाज पढ़ने लगे, यहां तक कि नमाज की हालत में नशा आने लगा और कुरान की आयतें गलत पढ़ी जाने लगी, तब जाकर शराब की हुर्मत का ऐलान होता है। एक सहाबी ने दावत की, हजरत अली की, अबू उबैदा इब्न अल जर्राह की, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की, मुख्तलिफ सहाबा की जब दावत की तो खाना खाया और खाना खाने के बाद शराब का दौर चला उस अंसारी नौजवान के यहाँ। जब शराब का दौर चला तो शराब पीने के बाद नशा आ गया, शाम का खाना जल्दी खा लिया, शराब पीने के बाद नशा आ गया और नशा आते ही नमाज का वक्त हो गया, मगरिब का अजान की आवाज आने लगी। उस अंसारी नौजवान ने अपने ही घर में चादर बिछा दी और कहा, अब तुम नमाज पढ़ने मस्जिद में क्या जाओगे, हम लोगों ने शराब पी है, चलिए यही नमाज पढ़ लेते हैं। वही नमाज पढ़ी जाने लगी। एक सहाबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, शराब के नशे में अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांधते हैं और कुरान की आयत पढ़ना शुरू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहां तक गाड़ी सही चलती है। इसके बाद दिमाग झल्लाने लगा, नशा अपने अंदर काम करने लगा और वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ने लगे। जो सूरत शुरू की, पहली रकात सही गुजर गई, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दूसरी रकात में नशा अपने उरूज पर पहुंचने लगा और नशे ने कुछ जगह कुछ पकड़ हासिल कर ली, वलद्दाल्लीन तक गाड़ी सही चली। उसके बाद कुरान की आयत जब शुरू हुई, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इसकी जगह पर वो सहाबी कुरान की आयत पढ़ लेते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा तअबुदून। मतलब ही बदल गया। शराब के नशे में हैं और क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून है क्या, ला अअबुदु मा तअबुदून, अय काफिरो मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। लेकिन ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून अय काफिरो नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम भी उसकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। देख रहे हैं, कुरान कह रहा है मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम कर रहे हो, और ये सहाबी क्या पढ़ रहे हैं, नहनु नअबुदु मा तअबुदून, हम उनकी इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। मतलब ही बदल गया। जैसी नमाज अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म होती है, उधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर कुरान की आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमानो वालो तुम उस वक्त नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, ईमान वालो तुम उस वक्त शराब के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, उस वक्त तक नमाज न पढ़ो जब तक कि तुम जान न लो हत्ता ला तालमू मा तक़ूलून, जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसको तुम समझने न लगो, उसको तुम जानने न लगो। जो तुम बोल रहे हो जब तक वो खुद तुम्हारी समझ में ना आने लगे कि क्या तुम क्या बोल रहे हो, उस वक्त तक नमाज के करीब मत जाओ। मेरे भाइयों, जब कुरान की आयतें नमाज में गलत पढ़ी जाने लगी और शराब पीकर लोग फख्र करने लगे, मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे ऊंचा, अरे मैं मुहाजिर हूं, अल्लाह के रसूल कुरैशी, मैं कुरैशी, अल्लाह के रसूल बनु हाशिम में, मैं बनु हाशिम का, तुम अंसारी हो, तुम जाहिल हो, तुम नीची कौम के लोग हो। जब आपस में फख्र गुरूर होने लगा, शराब के नशे में एक दूसरे पर फौकियत दिखाने लगा कि मैं तुमसे अफजल, मैं तुमसे अफजल, तब कुरान की आयत नाजिल होती है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, और पूरी जिंदगी के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। अब
गवारा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मिटाने के लिए, जिस जहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, वही चीज चलने लगी है। इस्लाम में ऊंचा नीचा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में तेरा मेरा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में अमीरी और गरीबी कोई हैसियत नहीं रखती है, इस्लाम में सब बराबर हैं। तुम शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र करते हो कि मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरी कौम तुमसे, तुम्हारी कौम से अच्छी कौम है, मेरी कौम सबसे अफजल कौम है, ये कहने लगे हो। इस्लाम में इस चीज की और जाहिलियत की, इस बदबू की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इन तमाम खुराफातों से पाक है, इस्लाम इन तमाम